हेलो दोस्तों, कैसे हैं? जहाँ तक आप लोग ठीक ही होंगे। तो मैंने कल रिजर्व बैंक के बारे में बताया था और कल का मेरा क्लास था रिजर्व बैंक के बारे में। आज मैं फिर अपने आर्टिकल्स पे आती हूँ और जहाँ तक है कि वो मोटिवेशनल शायरी हो जाए, बहुत दिन हो गया है। सियासत से तय नहीं होगी विरासत के फैसले, सियासत से तय नहीं होगी विरासत के फैसले, उड़ान तय करेगा कि आसमां किसका है, उड़ान तय करेगा कि आसमां किसका है। चलिए मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ। जहाँ तक मैं कुछ आयोग के बारे में आपको बताऊंगी। एसके धर आयोग इलाहाबाद के हाई कोर्ट के न्यायाधीश इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश एसके धर थे। धर की अध्यक्षता में वर्ष 1948 में धर आयोग की गठन किया गया। इलाहाबाद के न्यायाधीश जो थे एसके धर, उनकी अध्यक्षता में वर्ष 1948 में धर आयोग का गठन किया गया। दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। दिसंबर 1948 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को नकार दिया गया। उस रिपोर्ट में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को नकार दिया। प्रशासन के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की अनुशंसा की गई। प्रशासन के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की अनुशंसा की गई। जेबीपी समिति गठन 1948 में। जेबीपी समिति का गठन 1948 में किया गया। रिपोर्ट अप्रैल 1949 में पेश किया गया। इस समिति ने भारत में भाषा तथा धर्म के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को नकार दिया। जेबीपी समिति ने भारत में भाषा तथा धर्म के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को नकार दिया। इस समिति की रिपोर्ट के बाद आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को लेकर मांग अत्यधिक तीव्र हो गई। इस समिति के नकारने के बाद आंध्र प्रदेश में राज्यों के तेलुगु भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को लेकर मांग अत्यधिक तीव्र हो गई। कांग्रेस के नेता श्री रामलू पोट्टू की 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद 1 अक्टूबर 1952 को मृत्यु हो गई। 1 अक्टूबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने 56 दिनों की भूख हड़ताल किए थे। इनके दोस्त भी थे जिन्होंने बोले कि चलो हम दोनों मिलके 56 दिनों का भूख हड़ताल करते हैं। इनके दोस्त तो चोरी करके पानी पी लेते थे, कुछ खा लेते थे, लेकिन इनको भूख हड़ताल पे पूरा पानी अन्न जल त्याग के बैठा दिए, जिनके कारण इनकी मृत्यु हो गई। जहाँ तक देखिए कि यहाँ अभी दोस्त भी धोखा दे गए हैं। इनके अत्यधिक 1 अक्टूबर 1952 को कांग्रेस के नेता श्री रामलू की 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई। सरकार ने 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा के आधार पर गठन किया। सरकार ने 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा के आधार पर गठन किया। भाषाई आधार पर तेलुगु भाषा के आधार पर गठन किया। फजल अली आयोग जम्मू कश्मीर के न्यायाधीश थे। फजल अली के एम पानिक्कर और हृदयनाथ किंजरू। फजल अली आयोग का गठन वर्ष 1953 में किया गया। आयोग ने 2 वर्ष के गहन अध्ययन के बाद 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन तार्किक एवं व्यवहारिक नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन तार्किक एवं व्यवहारिक नहीं है। अतः एक भाषा एक राज्य की मांग को अस्वीकार किया गया तथा एक भाषा एक राज्य की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। प्रशासन के आधार पर राज्य पुनर्गठन की मांग की अनुशंसा की गई। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पास हुआ। सरकार ने ABCD को खत्म करके पहले जो ABCD 4 राज्य बनाए थे उसे खत्म करके 14 राज्य तथा 6 UT की स्थापना की। सरकार ने ABCD राज्यों को खत्म करके 14 राज्य तथा 6 UT की स्थापना की। जहाँ तक जितने राज्यों की स्थापना हुई है उसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगी और उसका ट्रिक भी आपको मैं दे दूंगी। और मैं अब आती हूँ नागरिकता पर।
सिटीजनशिप पर आर्टिकल्स 5 से 11, आर्टिकल 5 से 11 भाग 2, आर्टिकल 5 से 11 भाग 2 सिटीजनशिप नागरिकता, सिटीजनशिप नागरिकता, नागरिकता का अर्थ है उन देशों के निवासी से, नागरिकता का अर्थ है उन देशों के निवासी से जिन्हें राजनीतिक एवं कानूनी अधिकार प्राप्त हो। नागरिकता का अर्थ ये होता है उन देशों के निवासी से जिन्हें राजनीतिक तथा कानूनी अधिकार प्राप्त हो, उन्हें नागरिकता कहते हैं। विश्व में राजनीतिक प्राणी 4 प्रकार के होते हैं। विश्व में राजनीतिक प्राणी 4 प्रकार के होते हैं। विश्व में जहाँ तक राजनीतिक प्राणी 4 प्रकार के होते हैं। नागरिकता, विदेशी, शरणार्थी और राज्यविहीन। नागरिकता, विदेशी, शरणार्थी और राज्यविहीन। 26 जनवरी 1950 को नागरिकता संबंधी अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 और 9, 10 लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को नागरिकता संबंधी अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 और 9, 10 लागू कर दिया गया। जहाँ तक हमको लगता है ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगती होगी। और जय हिंद दोस्तों, बस लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।